Good morning, students. Come to the page number 154, chapter number 9 of history. Today's topic is Surat split. In the previous video हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे फ्रीडम के लिए और कौन कौन से इवेंट्स हुए थे. ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स और इवेंट्स को हमें स्टडी करना है, जिसमें से हमने हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट कवर किया. टुडे हम आज देखेंगे कि सूरत स्प्लिट क्या था. ओके, सूरत स्प्लिट यानी सूरत का विभाजन, है ना. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्पैक्टेड द सिनेरियो of Indian politics very deeply. The moderate leaders of Congress were against taking any hard stand against the government. They wanted this movement to be limited of Bengal, whereas aggressive leader had made up the mind to protect against the government. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो सिनेरियो था, वो इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उस पर असर आया. ठीक है, और जो कांग्रेस बनी थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ था. ठीक है, तो उसमें जो मॉडरेट लीडर्स थे और जो अग्रेसिव लीडर्स थे, दोनों थे कांग्रेस में. तो जो मॉडरेट लीडर्स थे वो बिल्कुल भी कोई हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम हो. तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहते थे. और उसी तरफ जो लीडर्स थे, अग्रेसिव लीडर्स, वो काफ़ी, एक तो उनके अंदर वैसे ही अग्रेशन और एंगर था, ऊपर से जैसे ही उन्होंने ये सुना, पार्टीशन सुना बंगाल का, इस मूवमेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने माइंड सेट करके बैठे थे कि हमें अब प्रोटेस्ट करना ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. ठीक है, with the kind of dichotomy in thinking, two conventions of Madras and Kolkata were held. अब क्योंकि इन दोनों की थिंकिंग में, दोनों तरफ के लीडर्स की थिंकिंग में अलग अलग मोटिव्स थे, दोनों के अलग अलग थिंकिंग थी, दोनों अलग अलग तरह से सोच रहे थे, तो दो सभा बैठाई गई, एक बनारस में और एक कोलकाता में, 1905 में और 1906 में. तो 2 कॉन्वेंशंस बैठाई गई, इनमें जो भी हुआ होगा. उसके बाद तीसरी कॉन्वेंशन बैठाई गई नागपुर में. ठीक है, जिसमें जो 1907 को हुई थी नागपुर में, जिसके बाद से सूरत पूरी तरह से चेंज हो गया. क्योंकि बाय दिस टाइम द अग्रेसिव मूवमेंट्स एंड थिंकिंग हैड इंटेंसिफाइड विद इन कांग्रेस. क्योंकि अब जो अग्रेसिव लीडर्स थे वो अग्रेसिव मूवमेंट करना चाहते थे, उनकी थिंकिंग के हिसाब से उन्हें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था. ठीक है, तो जो एग्रेसिव नेशनलिस्टिक थे, लाला लाजपत राय, वो ये चाहते थे कि कोई अच्छा हम लीडर बने, उनको लीडर बना करके, और वो कुछ वॉयलेंस वगैरह के थ्रू अपना फ्रीडम पाना चाहते थे. लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो ये चाहते थे कि रास बिहारी बोस ही लीडर बने. ठीक है, तो फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स अग्रेसिव लीडर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. इस चीज़ में अग्रेसिव लीडर्स ने मतलब आपस में ही दोनों कांग्रेस की जो दो पार्टीज थी, दैट इज अग्रेसिव लीडर्स एंड मॉडरेट लीडर्स, वो दोनों अलग अलग लीडर बनाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों आपस में ही भिड़ गई. ठीक है, क्योंकि उन दोनों की थिंकिंग सेम नहीं हो रही थी. द कॉन्वेंशन वॉज सस्पेंडेड ऑन द फर्स्ट डे. और फिर पहले दिन पे ये कॉन्वेंशन को मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सस्पेंड कर दिया गया कि ठीक है अभी जाओ. नेक्स्ट डे बाल गंगाधर तिलक proposed that if Swaraj, boycott and national education are accepted on agenda, then the issue of president's candidature will be brought by the end of to the end. ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब सभा बैठी तो उसमें जो लाल बहादुर गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो भी अग्रेसिव लीडर थे. उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें स्वराज चाहिए, हमें बॉयकॉट करना है, हमें अपनी एजुकेशन को नेशनल लेवल तक लाना है, तो हमें इनके अगेंस्ट को, इस इश्यूज़ के अगेंस्ट काफ़ी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा. बट द मॉडरेट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. मॉडरेट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम कॉन्सिडेंटली उन लोगों के बीच में बातें होती रहीं और मीटिंग ख़त्म हो गई.
ठीक है, काफ़ी ही ज़्यादा तनाव था मॉडरेट और एग्रेसिव लीडर्स के बीच में, वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। और इस बीच में क्या हुआ, अग्रेसिव नेशनलिस्टिक वर आउटस्टेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, और फिर फाइनली अग्रेसिव लीडर्स को कांग्रेस से हटा दिया गया। The Radical nationalistic considered moderates as an obstacle in the path of national movement and wanted to take resign of Congress in their hands. ठीक है, तो अब जो बाकी के नेशनलिस्टिक लीडर्स थे मॉडरेट्स वाले, वो ये देख रहे थे कि जो ये अग्रेसिव लीडर्स हैं ये हमारे बीच में बाधा डाल सकते हैं, ये हमारे फ्रीडम के बीच में आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन करने का सोचा। ठीक है, द रैडिकल नेशनलिस्ट कंसिडर्ड मॉडरेट्स, ठीक है, उन्होंने उस कांग्रेस से अपना जो एग्रेसिव लीडर्स थे उन्होंने अपने आप को रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से। और ऑन द अदर हैंड्स द मॉडरेट ऑल्सो वांटेड टू कीप कांग्रेस अवे फ्रॉम अग्रेसिव इन्फ्लुएंसेस। और एक तरफ तो जो एग्रेसिव लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि भाई हम रिज़ाइन ले लेते हैं, हमें ये बाधा डालेंगे मॉडरेट्स, ये हमें प्रॉब्लम, हमें अपने अकॉर्डिंगली अपने वे से नहीं फ्रीडम पाने देंगे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स थे वो भी यही चाहते थे कि हम अपनी कांग्रेस कमेटी को इन अग्रेसिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रखें। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनवाइट करें कि आइए और हमें विक्टिम बनाइए, मतलब वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ना नहीं चाहते थे। कौन, मॉडरेट्स। दिस वॉज ऑल्सो अ रीज़न फॉर मॉडरेट्स टू गेट कांग्रेस rid ऑफ अग्रेसिव नेशनलिस्टिक, और यही रीजंस थे कि कांग्रेस से अग्रेसिव लीडर्स को हटा दिया गया। ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ सूरत, इस सूरत के इंसिडेंट्स के बाद, इस पूरे ये सब जो भी हुआ सूरत का हुआ, तो सूरत के इंसिडेंट्स के बाद जो मॉडरेट्स थे और जो अग्रेसिव लीडर्स थे उन दोनों की क्योंकि थिंक कॉमन नहीं हो रहा था और सारे लोग एक दूसरे से नहीं अपनी सोच को मैच कर पा रहे थे, एक दूसरे से भिड़ रहे थे, इसलिए इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, और इस कांग्रेस के डिवाइड होने को ही सूरत स्प्लिट कहा गया है, क्योंकि ये सूरत में कन्वेंशन हुआ था और वहाँ पे जब इन्होंने कांग्रेस के जो पार्टीज थी, जो अंदर जो लीडर्स थे अग्रेसिव एंड मॉडरेट्स, वो आपस में नहीं बन रहे थे, उनकी सोच मैच नहीं कर रही थी। एक तरफ से अग्रेसिव रिज़ाइन करना चाहते थे, दूसरी तरफ से मॉडरेट भी यही चाहते थे कि भाई ये हटे। तो जब इन दोनों का डिवाइडेशन हुआ, कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ, उसी कांग्रेस के डिवाइडेशन को हम क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट। और दिस इवेंट प्रोड टू द पोटेंशियल डैमेजिंग फॉर द नेशनल मूवमेंट, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट एज देयर वाइस रॉय। इनफैक्ट सूरत स्प्लिट ओपन अ न्यू चैप्टर इन द फ्रीडम मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो मौका ही मिल गया था, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक यूनिटी क्रिएट करके जो खड़े थे फ्रीडम के लिए, वो आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। चाहते दोनों ही फ्रीडम थे, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो इनवाइट नहीं करना चाहते थे, एज अ विक्टिम नहीं रोल प्ले करना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि हमारी सिर्फ डिमांड्स फुलफिल हो, लेकिन जो अग्रेसिव लीडर्स थे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि जान जाए या जो भी जाए, लेकिन उन्हें सिर्फ स्वराज चाहिए था। ठीक है, अब ये जो सूरत का स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट के बाद फ्रीडम मूवमेंट एक नए ही चैप्टर में पहुंच चुका था। अ न्यू कॉन्सिक्वेंसेस वाज टेकिंग प्लेस नॉट ओनली फॉर द सिलेक्टेड पीपल ऑफ मिडिल क्लास बट ऑल्सो अमंग द मासेस वेयर द ओवरवेलमिंग द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द मासेस। और इसके बाद सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ सिलेक्टेड मिडिल क्लास लोगों को ही नहीं, बल्कि सारे के सारे देश के लोगों में दिल और दिमाग में वो चीज़ घुस गई थी कि यार ये क्या हो गया। और इस मूवमेंट के बाद बहुत ज़्यादा मैसिव मूवमेंट आ गया था, मतलब लोग पूरी तरह से हिल चुके थे कि ये क्या हो गया, कांग्रेस से जो एक यूनिटी बन के खड़ी थी आज वो आपस में ही विभाजित हो गई है, तो आगे हमारा फ्रीडम मूवमेंट ये आपस में लड़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ये लोगों के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन वाला कारण बन चुका था। ठीक है, हेयर वी एंड विद द सूरत स्प्लिट। नेक्स्ट टॉपिक इज गांधीयन इरा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि गांधीयन इरा में जब गांधी जी आए तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे। उनके 3 मूवमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड आफ्टर दैट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट के बाद पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और पहला वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से फैल चुका था, लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है। द एवोल्यूशन हैड मैनी स्टेजेस और जो ये रिवॉल्यूशन था ये बहुत सारे स्टेजेस में हुआ, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब मोहनदास करमचंद गांधी लाइमलाइट पे आए एज अ नेशनल लीडर, ठीक है, वो अपनी इंग्लैंड से सारी स्टडीज़ को कंप्लीट करके साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस के लिए चले गए थे। एंड आफ्टर दैट जैसे ही स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो वो अफ्रीकन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर के वापस आ चुके थे और अब उन्होंने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गांधी जी वायलेंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक ही फिलॉसफी को अपनाया था, दैट इज़ कि हमें अपना स्वराज चाहिए लेकिन नॉन वायलेंस से, ठीक है। जिनको उन्होंने एक नया शेप दिया दैट इज़ सत्याग्रह, वो यही चाहते थे। वो उनका जो मेन इम्पॉर्टेंट मानना था, उनका स्ट्रांगली ये कहना था कि जो वेपन्स हैं वो हैं बहुत सारे लोग, हम सब मिलियंस ऑफ लोग मिल कर करके अपना स्वराज पाएंगे और स्वराज मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। वो बहुत सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे अपनी लीडरशिप में, ठीक है। उन्होंने बॉयकॉट करवाया था कोर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे लोगों को समझाया था कि भाई ये सब मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, डेमोन्स्ट्रेशंस मत करो, ठीक है, लोगों का वर्क मत रुकवाओ, ठीक है। वो सिर्फ यही चाहते थे कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को नेशनल लेवल बनाएंगे और हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स और हम ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। अब लोगों ने जो अल्कोहल की शॉप्स वगैरह होती है और फॉरेन क्लोथ्स होते हैं उनके बाहर धरना जमा दिया था, ठीक है, धरना जमा के बैठे थे और वो यही बोल रहे थे कि हम पेमेंट नहीं करेंगे टैक्स की। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने क्लोज कर दिया था और यही सारे इस मूवमेंट के मेजर फीचर्स थे, ठीक है। ऑल दीज मैथड्स फॉर द प्रोटेस्ट वर नॉन वायलेंट, ये सारे जो मैथड्स थे ये नॉन वायलेंट के थे, इसमें लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं हो रहे थे। बट इससे लोगों को सिर्फ ये करने से ये फीलिंग आ रही थी कि हमें हिम्मत रखनी है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को स्ट्रांगली ये बिलीव करवाना, उनको विलिंगनेस उनके अंदर प्रोवाइड करना कि चाहे हमें बुलेट्स खानी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, बट हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, वो भी नॉन वायलेंस, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।